इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 8 दिसंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बुधवार 9 दिसंबर को दोपहर 3:17 तक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। इसी दिन 1793 में न्यूयॉर्क शहर का पहला दैनिक समाचार पत्र अमेरिकन मिनार की स्थापना की गई थी। 9 दिसंबर को यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और अपने अभिनय से सबको खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म दिवस भी है। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। 3 स्थित एचडीएफसी बैंक में 2 व्हीलर एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर हेमंत जायसवाल की युवती ने जमकर पिटाई कर डाली। मनचले हेमंत ने युवती के साथ बैंक में छेड़छाड़ की थी, जिससे गुस्साई युवती ने उसकी चप्पल से पिटाई कर डाली। मिली जानकारी के अनुसार युवती की पिटाई से बचने के लिए वह बैंक की टॉयलेट में घुस गया। घटना के बाद युवती ने माधवनगर थाने में शिकायत की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले युवक बैंक में काम पर चढ़ा है। वह इंदौर रोड के मेंडिया गाँव का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बैंक कर्मी चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामलों में संलिप्त है। उज्जैन से फतियाबाद जा रही बस जवासिया के पास पलट गई। दुर्घटना में 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा दोपहर करीब 2 बजे हुआ। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया गया। डायल 100 और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ। गनीमत रही कि बस की गति कम थी, जिससे घायल यात्रियों को गंभीर चोट नहीं पहुंची। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। मामले में चिंतामण थाना पुलिस जांच कर रही है। बदमाशों को जड़ से उखाड़ फेंकने की पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। लगभग हर रोज असामाजिक तत्वों द्वारा सीधे साधे लोगों को लूट खसोट कर बनाए आशियाने तोड़े जा रहे हैं। इसी मुहिम में मंगलवार को राजीव रत्न कॉलोनी में रहने वाले गुंडे राकेश उर्फ चीना और उसकी पत्नी पूजा का अवैध मकान जमींदोज किया गया। चीना फिलहाल हत्या के केस में जेल में बंद है। उसने लॉकडाउन के दौरान पानी भरने जैसी मामूली बात पर पास में ही रहने वाले युवक को मौत के घाट उतार दिया था। उस पर हत्या, जानलेवा हमला, अवैध वसूली, अड़ीबाजी जैसे 19 मामले दर्ज हैं, जबकि उसकी पत्नी पूजा पर भी गांजा तस्करी, अवैध शराब बेचने के 5 प्रकरण हैं, जिसके चलते पुलिस और नगर निगम की तिरछी निगाह उसके अवैध मकान पर पड़ी और पीली सूंड वाले जेसीबी नामक हाथी ने उसका मकान जमींदोज कर दिया। देखिए, जो है नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण को नोटिस देकर जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिस व्यक्ति का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, और राकेश उर्फ चन्ना और उसकी पत्नी पूजा दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से यहाँ से मौजूद है। मंगलवार को राजाधिराज बाबा महाकाल के सेनापति काल भैरव प्रजा के हालचाल जानने निकले। भैरव अष्टमी के मौके पर काल भैरव मंदिर पर रात से ही पूजन अर्चन शुरू कर दिया गया था। इस दौरान बाबा काल भैरव का पूजन अर्चन कर सिंधिया स्टेट की पगड़ी चढ़ाई गई। गौरतलब है कि भैरव अष्टमी पर सिंहपुरी, विक्रांत भैरव, पताल भैरव सहित शहर के प्रमुख भैरव मंदिर पर दिन भर आयोजन किए जाते हैं। इस बार अष्टमी तिथि सोमवार शाम से लग जाने के चलते यह आयोजन 2 दिन तक किए गए हैं। शाम 4 बजे काल भैरव मंदिर से सवारी निकली, जो जेल चौराहा भैरवगढ़ होते हुए वापस मंदिर पहुंची। रात को मंदिर पर महाआरती की गई। ये जो उज्जैन की बहुत पुरातन परंपरा है, वैभवशाली परंपरा है, जिसके तहत बाबा काल भैरव की सवारी निकलती है। तो कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए और कुछ लिमिटेशंस के साथ में आज ये सवारी निकल रही है, लेकिन परंपरा का चूँकि पालन करना था तो यथावत विधि विधान से पूजन भी हुआ है। रूट को जरूर हमने थोड़ा संक्षिप्त किया है, लेकिन पूरी परंपरा को ऐश्वर्य के साथ में यहाँ पर निकाला जा रहा है। और साथ में हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मदिरा का भोग लगता था, उसमें कहीं न कहीं कुछ समस्याएं आ रही थी। तो बहुत जल्दी ही आज या कल में ही निर्णय लेकर इसका भी हम लोग कोई तरीका निकालेंगे, जिससे कि मदिरा का भोग बाबा के ऊपर पूरी तरीके से, विधिवत तरीके से लगाया जा सके। शहर के बहुचर्चित झिंझरकांड के आखिरी और फरार आरोपी सुदेश खोड़े को एसपी ने बर्खास्त कर दिया है। मंगलवार को सुदेश खोड़े को पुलिस सेवा से बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए हैं। जहरीली शराब के कारण 18 से अधिक लोगों की मौत मामले में सुदेश करीब 3 महीने से फरार चल रहा है। पुलिस जांच में जहरीली शराब बेचने के मामले में सुदेश खोड़े की सहभागिता पाई गई थी, जिसके चलते उसे खाराकुआ थाना पुलिस ने आरोपी बनाया था। घटना के वक्त सुदेश खोड़े महाकाल थाने में आरक्षक के पद पर नियुक्त था। झिंझरकांड की जांच के लिए महाकाल थाने पहुंची एसआईटी की टीम के सामने ही सुदेश छुपकर मुखबिरी करता पाया गया था, जिसके चलते पुलिस ने जब उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो उसमें आरोपियों से बातचीत के ऑडियो, उसकी मिलीभगत सामने आई थी। इधर इसी मामले में निलंबित नगर निगम के उपयंत्री सुबोध जैन को कमिश्नर आनंद शर्मा ने बहाल कर दिया है।
खाराकुआ स्थित नगर निगम की पार्किंग बिल्डिंग में जहरीली शराब को बनाया जाता था। सुबोध जैन के खास पट्टे गब्बर और सिकंदर यहां जहरीली शराब बनाते थे, जिसके चलते उपयंत्री को निलंबित किया गया था। हालांकि ऊपरी दबाव के चलते उस पर प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सका, लेकिन शायद बगैर उपयंत्री जैन के नगर निगम बंद होने की कगार पर चली गई होगी, इसलिए कमिश्नर ने आनन फानन में उसे बहाल कर दिया है। इसके पहले कमिश्नर ने मरीज से रिश्वत लेने की वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किए गए जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय निगम पर भी ऐसी ही मेहरबानी दिखाई थी। कमिश्नर के फैसले से नाराज पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय ने फेसबुक पर लिखा था कि रिश्वत लेकर रिश्वत लेने का आरोपी किया गया बहाल। सोशल मीडिया पर कमिश्नर के इस निर्णय का जमकर विरोध किया गया था। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। महाकाल वन प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर बृहस्पति भवन में संत समाज से राय मशवरा किया गया। इस दौरान मौजूद साधु संतों ने महाकाल और इसके आसपास होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर आवश्यक सुझाव दिए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए पार्किंग स्टैंड के स्थान को लेकर मंथन किया गया। साधु संतों ने सुझाव दिया था कि पार्किंग स्टैंड ऐसी जगह पर हो जहां से श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। ज्यादा दूर पार्किंग स्टैंड श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब होता है। इसके अलावा महाकाल में दर्शन की व्यवस्था को भी सुलभ करने की आवश्यकता है। इस समय केवल एक ही बिंदु था कि यहाँ जो नगर में निर्माण कार्य हो रहे हैं उज्जैन नगरी में, तो उन निर्माण कार्यों के विषय में यहाँ के जितने सारे प्रबुद्ध लोग हैं, धर्माचार्य हैं, समाज सेवी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन सब लोगों को उन चीज़ों से अवगत कराया जाए और इन लोगों के द्वारा जो कुछ उस विषय में सुझाव आते हैं संशोधन के लिए या अन्य प्रकार के नई बातें जोड़ने के लिए, उन सारे सुझावों का उसमें समावेश किया जाए। इस दृष्टि से बैठक रखी थी तो बहुत अच्छी रही। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, उन सारे सुझाव है वो नोट कर लिए गए। उनका समावेश करते हुए आगे और भी चर्चाएँ चलती रहेगी समय समय पर। बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला का पोस्टमार्टम कराया है। मक्सी रोड के गांव भैसोदा और खजूरिया के बीच 2 बाइक में भिड़ंत हुई थी। एक बाइक पर मुन्नी बाई पति भैरूलाल 50 वर्ष निवासी सरसलाई शाजापुर और उसका रिश्तेदार तेजपाल सवार थे। दूसरी बाइक पर एक अन्य युवक सवार था। दुर्घटना के बाद वह भाग निकला। दूसरी बाइक पर सवार मुन्नी बाई और उसका रिश्तेदार तेजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मुन्नी बाई को परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराया। घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा है। मृतक महिला अपने रिश्तेदार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए उज्जैन आ रही थी। जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से भरे 5 डंपर और एक ट्रॉली को जब्त किया है। अवैध रेत को मंगलनाथ के पास धुलवाने के लिए लाया जाता है, जिसकी सूचना पर एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, सीएसपी पल्लवी शुक्ला और खनिज विभाग के जयदीप नामदेव ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। टीम को देखकर डंपर और ट्रैक्टर के चालक भाग खड़े हुए। बता दें कि मंगलनाथ स्थित रेत ढोने के इस ठिये पर दिन भर में 100 से अधिक डंपर और ट्रॉलियों की रेत ढोई जाती है। अवैध रेत को धुलवाने के लिए संबंधित थाने पर मिठाई के पैकेट भी भेजे जाते हैं, जिसके चलते यहाँ खुलेआम अवैध काम किया जाता है। लेकिन खनन माफियाओं पर कलेक्टर की सख्ती के चलते जिला प्रशासन की टीम ने अवैध रेत से भरे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर 5 डंपर्स अवैध रेत के जब्त किए गए हैं। कांग्रेस की आपसी फूट ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की बैंड बजा दी। कृषि बिल के विरोध में मंगलवार को देशव्यापी बंद का आह्वान तहसील स्तर पर भी देखने को नहीं मिला। हिंसा की आशंका में इक्का दुक्का दुकानदारों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद बेअसर देख उन्होंने भी दोपहर होते होते प्रतिष्ठान खोल लिए। तराना, कायथा, माकड़ों में बंद का हल्का फुल्का असर देखने को मिला। तराना में बंद करवाने निकले कांग्रेसी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ही भूल गए। मास्क के लिए सख्त प्रशासन की आंखों के सामने ही कांग्रेसी कोरोना गाइडलाइन को ठेंगा बताते दिखे। यही हाल महिदपुर में भी रहा। कृषि बिल के विरोध में महिदपुर में भीम आर्मी ने ज्ञापन सौंपा। नागदा खाचरोद में बंद पूरी तरह से फेल रहा।
यहाँ बाजार आम दिनों की तरह ही समय से खुले। उज्जैन में बंद फेल होता देख बाजार बंद करवाने निकले कांग्रेस पदाधिकारी और पुलिस के बीच काफी बहस हुई। एएसपी अमरेंद्र सिंह और शहर अध्यक्ष महेश सोनी के बीच काफी देर तक तीखी बहस चलती रही। पुलिस ने कांग्रेस पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे किसी भी हाल में शांतिपूर्ण बंद रखने का ही आह्वान कर सकते हैं। यदि कहीं भी दबाव पूर्वक दुकानें बंद करवाई गई तो पुलिस अपना काम करेगी। हालांकि उज्जैन में कहीं भी बंद का असर देखने को नहीं मिला। टावर चौक पर सभी प्रतिष्ठान रोजाना की तरह खुले। बंद की वजह से कारोबार प्रभावित होने की आशंका में सोमवार रात को ही मंडी प्रबंधन ने सूचना जारी कर दी थी कि कृषि उपज मंडी मंगलवार को आम दिनों की तरह ही खुली रहेगी तथा नीलामी की जाएगी। हालांकि मंगलवार को मंडी पहुंचने वाले किसानों की संख्या बेहद कम रही। दताना हवाई पट्टी घोटाले के बाद यश एयरवेज अब चार्टर्ड विमान ले जाने की फिराक में है, जिसके चलते हवाई पट्टी के सामने निजी भूमि पर खड़े विमान के पार्ट्स खोले जाने लगे हैं। क्षेत्रीय रहवासियों की माने तो चार्टर्ड विमान के पार्ट्स को खोलकर क्रेन से ट्रक पर लोड भी कर दिया गया था, लेकिन विवाद की स्थिति निर्मित होने के बाद इन्हें फिर से अपनी जगह पर रख दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यश एयरवेज प्रबंधन हवाई पट्टी का किराया नहीं भरने के चलते अमानत के तौर पर रखे इन चार्टर विमान को रातों रात ले जाने की योजना बना रहा था, जिसके चलते सभी विमानों के पार्ट्स खोल कर पटक दिए गए हैं। देवास रोड पर हवाई पट्टी के सामने जहां पर ये चार्टर रखे हुए हैं उस जगह को हरी नेट से कवर किया गया है, जिसके भीतर बाले बाले षड्यंत्र को रचा जा रहा है। ये बात अधिकारियों के संज्ञान में भी है, लेकिन या तो वे जानबूझकर या अनजाने में यश एयरवेज को ये मौका दे रहे हैं। बता दें कि दताना हवाई पट्टी को पीडब्ल्यूडी ने 10 साल की लीज पर यश एयरवेज को दिया था, लेकिन इस दौरान एक बार भी लीज रेंट जमा नहीं किया गया। इस समय अवधि में दताना हवाई पट्टी में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 2.66 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च कर डाले थे। लोकायुक्त में शिकायत के बाद पिछले साल 5 आईएएस सहित 16 पर प्रकरण दर्ज किया था। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को लोकायुक्त ने प्रकरण में सह आरोपी बनाया है। 5 करोड़ से अधिक के इस घोटाले में अब तक 20 से अधिक अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। बावजूद अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। भाजपा ने लंबी खींचतान के बाद 5 ग्रामीण मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें महिदपुर ग्रामीण के संजय सिंघानिया, तराना में जितेंद्र राठौर, बड़नगर में अजय यादव, खासतौर में अजय सिंह पवार और उन्हेल ग्रामीण में पीयूष गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेश मरमट से ये जिम्मेदारी छीन ली गई है। उनके स्थान पर डॉक्टर PN वर्मा को सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। बॉयलर चिक्स ले जा रहे वाहन दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। मंगलवार तड़के बड़नगर रोड पर यह हादसा हुआ। जिले में 60 साल से अधिक उम्र वालों को अप्रैल माह से कोरोना वैक्सीन लगने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। महाकाल मंदिर में प्रतिबंध के बावजूद VIP श्रद्धालु गर्भगृह से दर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से आम श्रद्धालुओं में नाराजगी का माहौल है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।